इन्नल हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यिबन कसीरन मुबारकन फ़ीह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डायस पर तशरीफ़ फरमा सदर मोहतरम जनाब उस्मान शहीद साहब, आलिम साहब और दीगर मेहमानान खुसूसी और आप तमाम सामिन इकराम का इस खुसूसी प्रोग्राम में इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह कम वक्त में ज़्यादा बातें बताने की कोशिश करूँगा। अगस्त का महीना है, 15 अगस्त हमसे दूर होकर ज़्यादा वक्त नहीं गया। 15 अगस्त इस बात की याद दिला के गया है कि मुल्क आज़ाद होकर 70 साल हो गए। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन उससे ठीक 10 साल पहले 1937 मुल्क आज़ाद होने के बाद हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमको दीन पे अमल करने की आज़ादी, हरगिज़ नहीं। ये मुल्क आज़ाद होने से 10 साल पहले से हमको दीन की आज़ादी दे दी गई। शरई लॉ 1937 से इस मुल्क में नाफिज है, 10 साल पहले से। और लोग ये समझ रहे हैं कि 1947 के बाद हमको दीन की आज़ादी, हरगिज़ नहीं। 1937 से दीन की आज़ादी हमको हासिल है। वही दीन की आज़ादी जो हमको हासिल थी 1973 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम किया गया, जो वही 1937 से मुसलमानों को दीन की आज़ादी दी गई थी, उसी को कायम करते हुए आज तक लेके चल रहा है। और तारीख निगारों ने कहा 1937 से मुसलमानों को जो दीन की आज़ाद थी, आज के दिन तक भी इसमें कोई तरमीम करने की मदाखिलत हरगिज़ नहीं हुई, कोई तब्दीली नहीं है। दूसरी बात, आज ये शोशा छुटा कॉमन सिविल कोड के नाम पर, इसकी बुनियादी वजह जान लीजिए, फिर हल्की सी तारीख जान लीजिए। बुनियादी वजह कॉमन सिविल कोड लाने का मकसद यह है कि मुझको और आपको दीन इस्लाम से गुमराह कर देना। और बुनियादी दूसरी मकसद उनका यह है, जिसकी गवाही आज का डेक्कन क्रॉनिकल पेपर आपके सामने देगा, आज का हिंदू पेपर आपके सामने देगा। एक साथ सिविल कोड लाने का बुनियादी मकसद यह है, जो बातें दीन इस्लाम में नहीं है उसको दीन इस्लाम बनाकर पेश करे, और जो बातें दीन इस्लाम में है वो गलत है कहकर पेश करे। आज की हेडलाइंस इसका सबूत है, डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के, वुमेन कैन एंटर हाजी अली सैंक्टम। अरे हमारा दीन ही नहीं है औरतों को कब्रिस्तानों में लेकर जाना। आज ये बात हेडलाइंस डाल दी गई है, अब औरत जो सो दरगाह में जा सकती है, इसलिए मुसलमान रोक रहे थे, हुकूमत इजाजत दे दी। कॉमन सिविल कोड का बुनियादी मकसद यही है। तीसरी वजह, ये कॉमन सिविल कोड एक ऐसी बात थी जो बुझ चुकी थी, इसको सिलगाने वाले भी मुसलमान हैं। 1978 में जो उठे वो हमारी सफ़ों से शाहबानू और उनके शौहर उठे। जब शाहबानू के शौहर ने कहा मैं तुझे तलाक दे चुका हूं, जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी थी, अब वो कोर्ट में गई। तसव्वुर करके देखिए, सुप्रीम कोर्ट, इतना बड़ा कोर्ट, वकील साहब जानते क्या उसकी वैल्यू होती। वहां झगड़ा कितने पे हो रहा? वहां झगड़ा 500 रुपए पे, 200 रुपए पे, 173 रुपीज पे हो रहा। शाहबानू का शौहर कहता है मैं तुझे महाना 125 रुपए दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रही, शाहबानू बोली नहीं, मुझे महीना 200 रुपए अपील देना। गोया ये शाहबानू की साजिश नहीं थी, ये वक्त के जो सो इस्लाम दुश्मनों की ताकत थी कि जो ले गए शाहबानू को एक सा सिविल कोड नाफिज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शाहबानू पे जुल्म हो रहा, एक ऐसा सिविल कोड लाना चाहिए जिसमें शाहबानू भी आ जाए, पार्वती भी आ जाए, जैन भी आ जाए, सिख भी आ जाए, सबकी आवाज बंद करो, कॉमन सिविल कोड ला दो। ये बुनियादी मकसद से बात चल रहा है। चौथी बात अज़ीज़ान मिल्लत जो आपके सामने रखना है वो अहम ये, आज इस्लाम दुश्मन ताकतें ये समझ रही हैं कि एक साथ सिविल कोड ला देंगे, इनके शादी के मामला हम करेंगे, तलाक के मामला हम करेंगे, घरेलू फैसले हम करेंगे। सुब्रमण्यम सानी जो बीजेपी का मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा मिनिस्टर है, उसने कहा था कि इंटरव्यू में, हमारा मकसद ये कि मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दो, हमारा मकसद ये है कि मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दो। बीजेपी, कांग्रेस,
जितनी जो सो ताकतें इस वक्त इस्लाम के खिलाफ काम करें, हम याद रख लिए ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी। अगर मुसलमानों को टुकड़ों में समझ रहे हो, अगर आप समझते हैं अहले हदीस है, तबलीग जमात है, सुन्नत जमात है, बरेलवी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम ये समझ रहे इनको टुकड़ों में बांट के कॉमन सिविल कोड ला देंगे। तुम बिल पेश करके देखो, सारे मुसलमान की जुबान से एक ही आवाज निकलेगी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अरे तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। अरे क्या तुम जैसो इस गफलत का शिकार है कि तुम समझ रहे मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दो? अरे हरगिज नहीं। तुम लाओ सिविल कोड, बरेलवी की वही आवाज होगी, अहले हदीस की वही आवाज होगी, सुन्नतुल जमात की वही आवाज होगी। हरगिज नहीं। दीन के मामले में कंप्रोमाइज नहीं। घर में लड़ लेंगे, मार लेंगे, लेकिन अल्लाह के दीन पे जब बातें आती है तो किसी के बाप को हम सुनने वाले नहीं, इंशाल्लाह याद रखिए। चौथी बात, इनका बुनियादी मकसद तो आप जान चुके हैं। हुकूमतें जो 4 हरबे इस्तेमाल करती हैं, उस्मान शाही साहब, इसमें से 2 पे काम कर रहे हैं आप, 2 पे काम करना है। हुकूमतें जो होती हैं अपनी बात मनवाने के लिए 4 हरबे इस्तेमाल करते हैं, 4 हथियार। पहली चीज, स्कूल के सिलेबस को इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो कौम पढ़ रही बढ़ रही अभी, उसके अंदर ही हिंदुस्तान की पूरी तारीख बदल के पेश कर दिए। वहीं से एक साथ सिविल कोड की तैयारी होती है। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, बच्चा बाहर निकलता है, हमारा इंडिया तो ये है ना, हमारा कॉमन सिविल तो ये है ना। पहली चीज। दूसरी चीज, मीडिया। मीडिया के अंदर वही बात आती है जो हुकूमत चाहती है। हुकूमत ने चाहा कि मुसलमानों को मालूम हो जाए कि बीजेपी गवर्नमेंट की मदद की, हाजी अली दरगाह में जो सो पेश करने की इजाजत दे दी औरतों को। मीडिया में हेडलाइंस। एक स्कूल सिलेबस, दूसरा मीडिया हथियार इस्तेमाल करता है जो हुकूमत के चेले होते हैं। तीसरा, पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत अपने बिल पेश करती है जो उनका। और चौथी चीज, कोर्ट्स ऑफ लॉ। चारों चीजों पे मुख्तसर बात। पहली चीज, एक साथ सिविल कोड की जो बुनियाद रखी जाती है, हमारे बच्चों का आप 6th क्लास का सोशल स्टडीज सिलेबस उठा के देखिए, दीनी तारीख बदल दी गई, दीनी मिजाज बदल दिया गया। एक साथ सिविल कोड की बीज 6वीं जमात से डाली गई। उस्मान सही साहब का ये कार्ड आया हमारे पास, बोले लॉ कमीशन के पास पहुंचाओ। खुश नसीब है आप, बड़ी दुआएं मिलेंगे। ये कार्ड मैं बुनियादी काम शुरू करा, मेरा स्कूल चलता, 6वीं जमात से लेके 10वीं जमात के हर बच्चे का नाम लिख के लॉ कमीशन को भेजा दिया। बोले ये बच्चे नहीं चाहते एक साथ सिविल कोड हमारे सिलेबस में नहीं। आपको जो काम करना है साहब, अगली मीटिंग एक आर्टिकल आप लिखिए एक साथ सिविल कोड पे 2 पेजेस का। तमाम स्कूल वालों को बुलाने की जिम्मेदारी मेरी। उनके सामने मुतालबा रखिए कि अपने स्कूल में 1 घंटे का एक खास पीरियड रखा जाए जिसमें हर मुसलमान बच्चे बच्ची को एक साथ सिविल कोड का तारुफ दिया जाए। अगर आज नहीं होता, ये 10 साल के बाद आएगी, हमारी कौम उठ कर कहेगी हरगिज नहीं, हम स्कूल में पढ़ चुके उस्मान शाही साहब का आर्टिकल। हरगिज नहीं। चौथी चीज, मीडिया तो आप जानते, गुज़िश्ता तकरीर में बता चुका, अब नहीं लूंगा वक्त। हुकूमतें तो बिल कैसा पेश करते हैं आप जानते हैं। चौथी चीज, कोर्ट्स ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी तवज्जो चाहूंगा। आज के डेक्कन क्रॉनिकल की 2nd हेडिंग है, कोर्ट्स ऑफ लॉ भी रेडी हो चुके हैं। 6ठा पॉइंट, 99% चांसेस है एक साथ सिविल कोड हिंदुस्तान में नहीं आने के। 99% चांसेस है, बात को सुनिए, मगर 100% चांसेस है एक साथ सिविल कोड आने के। इसलिए कि हिंदुस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है, वकील साहब बेहतर तरीके से बता दे, 2 चीजों पे चलता, एक एविडेंस पे चलता, एक आर्ग्यूमेंट पे चलता। दोनों सलाहियतें इनके पास है, एक तो सबूत देना, दूसरा आर्ग्यूमेंट करना। हिंदुस्तान में आर्ग्यूमेंट करने वाले बहुत लोग हैं, सबूत बड़े पैमाने पे नहीं है, सबूत एक पैमाने पे जिसको दलील बना सकते। गोवा एक ऐसी सिटी है हिंदुस्तान के अंदर वाहिद जहां कॉमन सिविल कोड आज भी लागू है, बड़े पैमाने पर है, छोटे पैमाने पर, उसको दलील बनाकर हिंदुस्तान में लाया भी जा सकता है। होश में रहिए। अगली चीज, हम बोल रहे हैं आप एक साथ सिविल कोड लाना चाह रहे हैं, हमारे भी मुतालिबे सुनिए।
हम अगर किसी जैनी होटल में खाना खाने जाते तो वहां लिखा हुआ होता इस होटल के अंदर प्याज और अदरक लहसुन नहीं डाला जाएगा। क्यों? ये जैनियों का दीनी इख्तियार है, दीनी आजादी है। मैं उठ के कहता हूं भाई मेरे को प्याज और लहसुन होना, अब जैनी होटल में भी प्याज और लहसुन होना, एक साथ फूड की सिस्टम कायम करो, बाद में एक साथ सिविल कोड कायम करो। मैं बोलूंगा साहब ब्राह्मीण होटल में मेरे को नॉनवेज नहीं मिलता, मेरे को बकरा खाने की आदत है, चलो गाय नहीं बकरा खाने की आदत है। आज ब्राह्मीण होटल में मेरा मुतालिबा एक हिंदुस्तानी होते एक नाते आप गोश्त पेश करिए, एक साथ फूड सिस्टम लाइए। पहले मैं मुतालिबा करूंगा अगर सिखों को इजाजत दे दी पार्लियामेंट ने तलवार लटकाने की, मुझे भी डरे मेरी जान का, मुझे भी तलवार लटकाने की इजाजत दी जाए, एक साथ आम सिस्टम लाया जाए, बाद में एक साथ सिविल कोड सिस्टम लाया जाए। अगर आप ला भी लें, मोदी जी दौड़ लें, फलां जी दौड़ लें, इनू जी दौड़ लें, उनू जी दौड़ लें, ला के ऑल इंडिया मुस्लिम फ्रंट के स्टेज पर आकर कह दें प्याज आ गई, मटन आ गया, तलवार आ गई, आओ अब भी मुस्लिम एक साथ सिविल कोड मान लो, सारे मुसलमान तभी वही जवाब देंगे लकुम दीनुकुम वलिया दीन। अरे तेरा दीन तेरे साथ, मेरा दीन मेरे साथ है, अब भी हरगिज नहीं, हो ही नहीं सकता। आखिरी पॉइंट, अगर एक साथ सिविल कोड आ भी गया, अपने इख्तियार में है, काम करो। हर आदमी 50 कार्ड डालने का अहद कर लो। ये हुकूमत तक अपना पैगाम पहुंचाना है, आसान जरिया। क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हुज्जत बनेगा। अल्लाह तेरे दीन के खिलाफ जो लोग उठे थे, कम से कम एक कार्ड के जरिए बात पहुंचा दी। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। लास्ट पॉइंट, हर आदमी 50 कार्ड डालना। अगर आ भी गया, हैबत खाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि हमारा दीन इतना आसान है साहब। तुम एक चीज़ फेंको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 रास्ते बना रखा जहाँ आदमी दीन से बाहर भी नहीं होता, अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकता। मिसाल सहाबा की देखिए, सीट लेता हूँ। अल्लाह के नबी वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रमज़ान के दिन में पुकारते, कहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया। कहा किस चीज़ ने तुझे हलाक कर दिया? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लिया। बोले अब क्या करूँ? बोले अब तुझे ये करना है कि एक ग़ुलाम को आज़ाद कर दे। उस ज़माने में ग़ुलाम को आज़ाद करने के लिए बड़ी रकम लगती। कहा अल्लाह के रसूल इतनी तो इस्तेताद अपने पास नहीं है, मुश्किल दिखा दीन का आसानी लो। कहा 2 महीने के कंटिन्यूस रोज़े रखना एक साथ। अल्लाह के नबी वसल्लम उतनी जिस्मानी ताकत नहीं है मेरे पास। कहा और आसानी ले, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे जो गरीब हैं, अल्लाह तेरा कफ़ारा अदा कर देगा, उस गुनाह से बचा लेगा, उस गुनाह के अज़ाब से बचा लेगा। वो कहा अल्लाह के नबी वसल्लम इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास कि 60 लोगों को एक वक्त का खाना खिला सकूं जो खुद मैं खा रहा हूं। कुछ रास्ता नहीं है ना। अगर आ गया एक साथ सिविल कोड, मुसलमानों के सामने अगर कुछ रास्ता नहीं दिखता, अल्लाह की कसम रास्ता है। तो शख्स बैठ गया, दीन की आसानी नाजिल हुई। एक शख्स खजूर की बड़ी बुट्टी बैतुल माल में सदक़े के तौर पे खजूर लाके सदका कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सदक़े की बुट्टी लिए खजूर की और कहा है मेरे साहबी ये खजूर ले, ग़ुरबा में बांट दे, तेरा सदका अदा हो जाएगा, कफ़ारा अल्लाह कबूल कर लेंगे। आसानी ख़त्म नहीं हुई साहब, रुकिए ज़रा, ख़त्म नहीं हुई अभी आसानी। एक साथ सिविल कोड आता, आने दो। तो उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लम मक्के की ये सारी वादी में मुझसे मेरी बीवी बच्चों से ज्यादा कोई और गरीब नहीं। अल्लाह के रसूल क्या है, खजूर मैं खा लूं तो कफारा आ जाएगा। मुस्कुरा कर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खा ले, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। साहब इतना आसान है दीन। एक साथ सिविल कोड नहीं लाने की कोशिश करेंगे, कार्ड के जरिए, आवाज़ के जरिए, मीडिया के जरिए, स्कूल के सिलेबस के जरिए, तालीम के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, कोर्ट में आवाज़ उठा के अगर आता है आने दो, हमको परवाह नहीं है। अल्लाह का दीन आसान है, अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेगा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब व आखिरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।